और आपको तवज्जो इस दिलाना चाहता हूँ कि आप इस मुल्क में इस्माइली के नुमाइंदे हैं। इस्माइली ने मेराज की रात सारे पैगंबरों को जमात कराई थी या नहीं? तो लोग पूछते हैं कि किस तरह कराई। वो पैगंबर जो थे वो तो सारे दुनिया से जा चुके हैं, तो जाने वाला फिर कभी आया है? जाने वाला फिर कभी इस दुनिया में आया है? तो वो कैसे आए? तो जिस किसी को पूछो उसका जवाब क्या होना चाहिए कि वो कैसे आए? इसका जवाब फौरन वो दो कि हमें पता नहीं, लेकिन आए। पैगंबर ने जो कहा हमारी अकल में आए या ना, तफसील समझ में आए या ना, लेकिन जो पैगंबर का हक है, हक है, हक है। आपने जो कुछ कहा होकर रहा, जो अब तक नहीं हुआ होकर रहेगा। ज़मीन अपने मेवर से चल सकती है, लेकिन लबे मुस्तफ़ा की जुम्मश ना गलत चली ना चल सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद। कोई भी पूछे किस तरह है तो डट कर कहोगे नहीं पता। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दफ़ा एक वफ़द गया और उन्होंने 40 सवाल किए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 4 सवालों का जवाब दिया और अगले कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो कहने लगे इमाम मालिक को, हज़रत हम तो सवाल लेकर आपकी खिदमत में आए थे कि आप बड़े आदमी हैं, तो आपने 4 सवालों का जवाब दिया है और कहा आगे कि मुझे पता नहीं। तो हम उनको जाकर क्या कहेंगे? इमाम मालिक मुस्कराए, कहा उन सब को जाकर कहना कि मालिक ने कहा मुझे नहीं ला दे, मुझे पता नहीं। तो कोई ये कहना भी सीखो। मैं उलमाए खिदमत में, तालिब इल्म की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि कभी ये कहना भी सीखो नहीं पता, लेकिन उसके साथ ये कहो कि जो हजूर ने कहा, जो हजूर ने कहा, जो सहाबा ने कहा, हमारा सब पर ईमान है, यकीन है। हमारी आंखें देखने में मुगालता कर सकती हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया हुआ और जो कुछ नहीं हुआ होकर रहेगा। आप इस दर्जे में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ आगे खड़ा कर दिया। भाई मैं एक बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। जब अल्लाह ताला ने हजूर को कहा तो जिब्रील ने था, जिब्रील ने कहा हजूर आगे आएँ, तो जिब्रील ने जो कहा आगे आएँ, हजूर आगे आए, तो पीछे सारी किताब लग गई। तो जमा तो सारे हो गए ना। आप में जो स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी जानते हैं कि जब हम हिसाब पढ़ते हैं प्राइमरी जमात में या हिसाब पढ़ते हैं छोटी छोटी जमातों में, तो पहले सवाल होते हैं जमा के, और जब जमा के सवाल आ जाएं फिर सवाल होते हैं तफरीक के। जब तफरीक के हो जाएं फिर कहते हैं ज़र्ब के, फिर चौथे दर्जे में तकसीम के, और आगे वो एमए तक भी, एमएससी तक चले जाएं, पीएचडी तक चले जाएं, तो बुनियादें 4 ही हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। अब मेराज की रात क्या हुआ? जमा। सारे पैगंबर जमा हैं, सारे पैगंबर जमा हैं, और आगे इसराइली खड़ा है। तो जब जमा हुए तो फिर अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल है तफरीक की। तो मुसलमानों, तुम्हें यह अकीदा दिया गया, अपने अकीदे का ऐलान करो, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। हम इनमें से अब किसी की तफरीक नहीं करते। जिन्होंने आना था आ गए, हम तफरीक नहीं करते। जिन्होंने आ गए अपना जलवा दिखा गए, मेराज की रात में अपना आप दिखा गए। जो आए थे आ गए, जमा हो गए। अब मसला जमा का नहीं, उस पूरी लाइन में देखो कहीं गुलाम अहमद नजर आता है? गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा नबूवत किया वहाँ कहीं खड़ा नजर आता है? अगर नहीं तो मालूम हुआ कि अब जमा में किसी की गुंजाइश ही नहीं।
जमा की मंजिल हो चुकी, अब तुम्हारा अकीदा कायम रहेगा, ला नुफर्रिकु, हम तफरीक नहीं करते, तफरीक नहीं करते, किसी की तफरीक नहीं करते। लेकिन अब मंजिल यही है कि किसी का इनकार नहीं करना, किसी का इनकार नहीं करना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर क़यामत से पहले आएंगे तो वो वही हैं जिनको हजूर से पहले नबूवत मिली हुई है। तो हम जो कहते हैं कि इसके बाद किसी को नहीं मिलनी, तो वो बिल्कुल हक है। और पहले सारे ही आ गए थे मेराज की रात, तो ख़त्म नबूवत की मोहर नहीं टूटी। तो अगर एक आ जाएगा तो क्या होगा? अगर पिछड़ों में से एक आ जाए तो क्या होगा? हमारे इन सब पर ईमान है, हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं।